पेज 119 पे एक साइड इन्फॉर्मेशन है. Weak ionic current in our body that travels along the nerves can produce a magnetic effect. This forms the basis of obtaining images of different parts of body, and this is done using the technique called magnetic resonance imaging. ठीक है, MRI का वर्ड आपने सुना होगा. MRI एक टेक्निक है. तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करके हम डिफरेंट ऑर्गन्स की पिक्चर्स ले सकते हैं, हार्ट की पिक्चर्स ले सकते हैं और ब्रेन की पिक्चर्स ले सकते हैं. ठीक है, कोई भी अगर इसके अंदर कोई फेलियर है ऑर्गन में या कोई भी ट्यूमर है तो हम उसकी पिक्चर ले सकते हैं MRI के थ्रू. ठीक है, ये टेक्निक करके. सो इसमें क्या होता है कि जो आयनिक करंट है हमारी बॉडी में से जो ट्रेवल कर रहा होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और MRI के लिए जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं उसके अंदर भी मैग्नेट्स लगे होते हैं. सो उनको यूज़ करके, उन मैग्नेटिक इफेक्ट्स को यूज़ करके हम इन ऑर्गन्स की पिक्चर्स ले सकते हैं. ठीक है, हार्ट एंड ब्रेन आर टू मेन ऑर्गन्स वेयर सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, मीन्स जिस मैग्नेटिक जो रिक्वायरमेंट होती है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सो उससे इमेजेस ले सकेंगे, तो वो हार्ट और ब्रेन जो है वो दो मेन ऑर्गन्स हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इजीली प्रोड्यूस की जा सकती है. यूजिंग MRI डॉक्टर्स कैन डायग्नोज द डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन एंड हार्ट एक्सेट्रा. ठीक है, सो MRI की टेक्निक को यूज़ करके डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोस कर लेते हैं कि कौन सी डिसीज़ है या क्या डिसऑर्डर है ब्रेन और हार्ट में. ठीक है, पेज 126. इट इज़ सेड जोसेफ हेनरी 1797 to 1878 had observed an induced current before Faraday, but Faraday published his results first and investigated the subject in more detail. ठीक है, सो फेराडे से पहले जोसेफ हेनरी ने इंड्यूस्ड करंट को ऑब्जर्व किया था. ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया था, बट जो एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स थे वो फेराडे ने पब्लिश करवा लिए थे. ठीक है, हेनरी से पहले. ठीक है, और उसने इंड्यूस्ड करंट के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था और इसलिए उसने अपने रिजल्ट्स जो है वो पहले पब्लिश करवा लिए थे. ठीक है, नेक्स्ट है जी पेज नंबर 129. माइकल फेराडे के बारे में थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताई हुई है. ही वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट. At the early stage of his age, he had to work as a bookbinder to meet his financial needs. There he learned a lot from the books that helped him to become expert. Although Faraday received little formal education, he was one of the most influential scientists in history and was one of the best experimentalists in his history of the science. ठीक है, he discovered the principle of electromagnetic induction and the laws of electrolysis, etc. So माइकल फेराडे की हिस्ट्री बताई हुई है कि वो क्या था, एक ब्रिटिश केमिस्ट था एंड फिजिसिस्ट था. ठीक है, उसने स्टार्ट में वो क्या काम करता था, एज अ बुक बाइंडर वो काम करता था. ठीक है, अब बुक बाइंडर था तो उसके पास डिफरेंट बुक्स आती थी तो वो बुक्स स्टडी करता था. काफ़ी कुछ उसे बुक्स से ही उसने रीड किया और उसे पता चला जिसकी वजह से वो इतना एक्सपर्ट हो गया था. ठीक है, सो ये अपनी हिस्ट्री का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट था. इन्फ्लुएंशियल होता है पावरफुल. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था. ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंटलिस्ट था. मीन्स जो भी इसने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से उसने उसके बारे में रिजल्ट्स को पब्लिश किया. ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसने हर जो भी उसने ऑब्जर्व किया था उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की थी. दैन उसने कोई ना कोई रिजल्ट्स जो थे वो पब्लिश करवाए थे. ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फेराडे ने ही डिस्कवर किए थे. वॉक थ्रू अ मेटल डिटेक्टर आर इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट्स and other places for security purpose. These detectors detect metal weapons etc. using the principle of electromagnetic induction. ठीक है, जो हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर एयरपोर्ट्स पे भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं जिसके अंदर से आपको गुजरना पड़ता है. ठीक है, सो वो मेटल डिटेक्टर्स जो हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं कि कोई भी मेटालिक वेपन्स जो हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, कि किसी के पास भी कोई ऐसा वेपन है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाए. ठीक है, तो ये सारा जो काम हो रहा होता है ये भी किस प्रिंसिपल पे हो रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हो रहा होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है. सो उसके अकॉर्डिंग डिटेक्शन की जाती है कि कोई भी मेटालिक वेपन किसी के पास है तो उसको ले लिया जाए या उसकी डिटेक्शन कर ली जाए. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस. विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स. ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है. अनलाइक पोल्स रिपेल, लाइक पोल्स अट्रैक्ट, मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, a single magnetic pole doesn't exist. So a single magnetic pole doesn't exist.
बाकी सारी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, लास्ट वन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होती है। सो इनसाइड अ बार मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय अ। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमने प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है उसको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। 4th, 5th एंड 6th वन ये हमारे एक्सक्लूडेड है। 7th one is the direction of induced EMF in a circuit is in accordance with the conservation of energy. The step-up transformer increases the input voltage. Step-up transformer जो होता है उसके अंदर secondary voltage जो है वो ज़्यादा होता है, primary voltage कम होता है. So step-up transformer में voltage जो है वो increase किया जाता है, ठीक है. The turn ratios of a transformer is 10. It means, ठीक है. अब statement कही जा रही है कि अगर एक ट्रांसफार्मर में टर्न रेशो जो है वो है 10, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं NS/NP = 10, क्योंकि टर्न रेशो जो है वो क्या बताई जाती है, NS/NP बताई जाती है एक ट्रांसफार्मर में, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या बनता है, NS/P = 10, ठीक है. सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, NS इधर ही रहेगा, NP जो है 10 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कौन सा रिलेशन हमारा बन जाता है, C वाला, ठीक है. मीन्स NS = 10 NP. नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन है. फर्स्ट वन आपको बता दिया था, सेकंड भी मैंने आपको बता दिया था, साथ साथ हमने टॉपिक किए थे और साथ साथ मैंने आपको बता दिया था कि आपके रिव्यू क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है. थर्ड वन जो है इसका मैं आपको आंसर डिक्टेट करवाती हूँ, ठीक है. वैसे 15.1 एंड 15.2 स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, बट हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो मैंने आपको इसका बता दिया था, ठीक है. सो 3 वाला मैं आपको लिखवाती हूँ, उससे पहले 5, 6 भी एक्सक्लूडेड है. 7th वन, डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस EMF इन द सर्किट, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है. 15.9 भी हमारा हो गया था, डायरेक्शन ऑफ ये लेंस लॉ वाला टॉपिक है. 11 वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन वाला भी हमने टॉपिक कर लिया. एंड 15.12 इज व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन कनेक्शन विद म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है. ये हमारा पूरा ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक आ जाएगा. सो थर्ड वन इज यू आर गिवन एन अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार एंड अ बार मैग्नेट, ठीक है, कि आपको एक मैग्नेटाइज स्टील बार दी हुई है लेकिन वो अनमार्क्ड है, उसके ऊपर मार्क नहीं किया हुआ कि उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल कौन से हैं, और एक आपको बार मैग्नेट दिया जाता है, ठीक है. इट्स नॉर्थ एंड साउथ एंड्स आर मार्क्ड N एंड S रिस्पेक्टिवली. बार मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनको उनके एंड्स पे उनके पोल्स को मेंशन किया हुआ है कि कौन सा नॉर्थ पोल एंड कौन सा साउथ पोल है, ठीक है. स्टेट हाउ यू वुड डिटरमिन द पोलैरिटी एट ईच एंड ऑफ द अनमार्क्ड बार. अब वो कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अनमार्क्ड बार का कौन सा एंड जो है वो नॉर्थ पोल है और कौन सा जो है वो साउथ पोल है, हमने वो डिटेक्ट करना है, ठीक है. सो किस तरह से करेंगे, अगर हम इस अनमार्क्ड स्टील बार को उस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के क्लोज करते हैं, ठीक है. अगर तो वो दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इट मीन्स कि उस बार के अनमार्क्ड बार के वो वाला जो एंड होगा वहाँ पे साउथ पोल होगा, और अगर वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इट मीन्स कि वहाँ पे कौन सा होगा, नॉर्थ पोल. जब हमें एक एंड का पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट दूसरा एंड होगा, ठीक है. सो इसका आंसर लिख लें आप